अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों हम आ गए हैं आज अपने गुंडोली बस्ती के माझी सदर साहब। आज हमारे मेज़बान ये है। वैसे मैं 3-4 दिन से बस्ती में क़याम किया हुआ हूँ गुंडोली कर्नाटका, और कर्नाटका टूर जारी है। वीडियो आ रही होगी। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे आपको। बाहर बारिश हो रही थी और हम भीग गए, नहीं तो हम वीडियो वहीं से शुरू करने वाले थे। और ये जगह है, क्या बोलते हैं, कतरी, हाँ धारवाड़ कतरी। ये एक रेस्टोरेंट ढाबा है, रोड लाइन। और ये हमारे मेज़बान हमें यहाँ पर लेके आए खाना खाने के लिए, और इनसे भी हम बातें करेंगे। दोस्तों हम अपने माझी सदर साहब से, राजे साहब इनका नाम है, और हम इनसे ज़रा पूछते हैं अभी बस्ती के हालात क्या हैं। और 2006 में जब मैं आया था इस बस्ती में, उस वक्त कुछ हालात मुख्तलिफ़ थे। कच्चे मकानात थे, मस्जिद भी कवेली की थी, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी मस्जिद बन गई है। चूँकि इन्हीं के ज़माने में वो मस्जिद बनी है। तो इनसे पूछते हैं कि किस तरह से मतलब इस मंजिल तक कैसे पहुँचे। तो बताइए, अपना तारुफ़ कराइए आप। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम है राजे साहब, गुंडोली बस्ती का रहने वाला हूँ। पूरा एड्रेस बताइए। हमारे एक व्यूवर बता रहे थे कि जगह का नाम नहीं बताते आप, तालुका वगैरह सब बता दीजिए। मेरा नाम है राजे साहब, गुंडोली बस्ती का रहने वाला हूँ, तालुका खानापुर, डिस्ट्रिक्ट बेलगाम, कर्नाटका से। जी हमसे तो कुछ नहीं होता, बनाने वाला तो खुदा है। जब अल्लाह चाहता है तभी बनेगा। इसलिए अल्लाह की मर्ज़ी हो गई कि हमारे यहाँ अच्छी मस्जिद बन जाए। अल्लाह राज़ी हो गया, इसलिए मस्जिद बन गई। जी जी, इरादा किए, कोशिश की। और हाँ, कोशिश तो हम अकेले थोड़ी करते हैं। हाँ, पूरे बस्ती वालों ने की है कोशिश, और अल्लाह का फजल है, सारे बस्ती वालों ने मिलकर हमारे मस्जिद तामीर में मेहनत कर दी है, और काम हो गया पूरा। अच्छा, दूसरी बात मैं ये पूछना चाहूँगा कि उस वक्त जो है राजे साहब कि मस्जिद में मतलब मुसल्लियान किराम, मतलब मस्जिदों में बुलाने जाते थे हम लोग, गश्त करते थे, और हालात हम जानते हैं कितने बुरे थे। मतलब लोग आने को तैयार नहीं, खेत का बहाना, घास काटने का बहाना, और बहुत सारी बातें थी। अब मैं जो देख रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे भी हैं काफ़ी माशाअल्लाह मस्जिद में आ रहे हैं अपने, तो बड़ी खुशी हो रही मुझे। तो बताइए कि इस मंजिल तक कैसे पहुँचे, किस तरह से मेहनत हुई। क्योंकि तकरीबन मुझे 10 साल हो गए, 10-11 साल हो गए छोड़े हुए। मैं 10 में ही छोड़ दिया था। तो बताइए यहाँ तक कैसे पहुँचे। बस अल्लाह वालों की दुआ है, तबलीगी जमात आती रही और मेहनत करते रहिए, और उनकी कोशिशों से, और अल्लाह वाले आते रहे। कभी कभी जुमा में आए, उनकी दुआओं से, उनकी मेहनत से, और जो इमाम साहब आए हैं उनकी मेहनत से। हाँ, तो आजकल बच्चे भी काफ़ी इल्म हासिल कर रहे हैं, और पूरे बस्ती के अंदर तबलीगी माहौल जम रहा है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि पूरा 100% दिन हमारे बस्ती में आ जाए। ये दुआ भी करेंगे इंशाल्लाह। हाँ। तो दोस्तों वीडियो तो लंबी नहीं बनाएंगे बिल्कुल भी, फिर आप बोर हो जाते देखते नहीं। खाना भी आ चुका है, देखिए कुछ मटन, कोल्हापुरी और ये तंदूरी रोटी वगैरह है। और अल्लाह कबूल करे और हमारे राजे साहब भाई की काविशों को, और अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे दुआओं के साथ। दोस्तों और भी चर्चे करेंगे इंशाल्लाह। हम कल अपने गुंडोली बस्ती को, जो एक पहाड़ी पर खूबसूरत जगह में बसी हुई है, आपको वो भी दिखाएंगे। आज मैं वीडियो नहीं बना पाया था, बस नींद आ रही थी, फजर के बाद सो गया था। तो इंशाल्लाह कल मेरा आखिरी दिन है, फिर मैं पुणे के लिए रवाना हो जाऊंगा। कल का मेरा टिकट है। तो आज आ गए थे ढाबे पे खाना खाने। मैं सोचा चलो थोड़ा व्यूवर भी इंतज़ार में रहते हैं कि वीडियो अपलोड नहीं हुई। बहुत सारे लोग फ़ोन भी करते हैं और कमेंट भी करते हैं, तो ऐसे ही कमेंट करते रहें हमारी वीडियो पर, हमें बड़ी खुशी होती है। और दुआ में याद रखें।
चलिए, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।